बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़्मास किचन में आप सबको वेलकम। जी आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर, चिकन जिंगर बर्गर। वैसे तो ये जंक फूड इतना अच्छा नहीं है खाना, लेकिन अगर घर में बनाएं तो कभी कभार चल जाता है। इससे बेहतर है कि बाज़ार में जाके बच्चे खाएं, तो घर पे क्यों ना बनाते हैं। बहुत ही कम चीज़ों से और आसान, बहुत आसान छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो चले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये मैंने चिकन बोनलेस ले लिए, बड़े पीस हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने 4-5 ही बर्गर बनाने हैं तो उनके लिए ये थोड़े से बस लिए हैं, आधा किलो के करीब। ये जी नमक है आधा चम्मच, मिर्च पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये अदरक पाउडर है, जिंजर पाउडर, और ये गार्लिक पाउडर है, ये काली मिर्च पाउडर है, और ये चिकन पाउडर है, ठीक है। अब जिंजर और गार्लिक पाउडर जो है, अगर आपके पास क्रश्ड हैं तो वो भी डाल दें, अगर पाउडर है तो बहुत अच्छा है। और चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्यूब्स, चिकन क्यूब्स जो होते हैं, ठीक है, वो कभी रखे होते हैं घर में, तो वो 1 क्यूब को आप क्रश कर लें इसके अंदर, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैंने ये चिकन के पीसीस पे अच्छी तरह लगा लिए, और इसको हम बेशक 2-3 घंटे के लिए रख दें, या चाहें तो अभी 10-15 मिनट के बाद ही हम इनको काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन ये आधा घंटा रखा था। अब मैंने 2 बड़े कप जो हैं, बड़े बाउल्स, वो लिए थे मैदे के, और पौना बाउल लिया है मैंने छोटा ये इसका कॉर्न फ्लोर का। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिए, ये हम कोटिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी मसाले जाएंगे, वो कुछ इस तरह हैं। ये लहसुन पाउडर है आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, और ये चिकन पाउडर और काली मिर्चें, ये भी आधा आधा चम्मच, ताकि कोटिंग जो है वो फीकी फीकी ना हो, ठीक है, उसमें भी फ्लेवर्स हों। ये सब चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बस काम जो ज़रा सा होता है वो यहाँ पर होता है कि इसको हमने चिकन को थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगाना होता है कि अच्छी तरह हमने चिकन के पीसीस को कोट करना होता है हल्के हाथों से। और देखिए मैदा अमूमन हम ज़रा कम ही लेते हैं चीज़ों में, ठीक है, कोट करने में, लेकिन जिंगर बर्गर के लिए हमें ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि हमें मैदा जो है वो ज़रा ज़्यादा लेना होता है। देखिए ये बड़े बाउल में मैंने लिया हुआ है, और ताकि इसके अंदर अच्छी तरह ये डिप रहे, ठीक है, ये रख के और ऊपर से डाल के इसको हल्के हाथों से कि ये टूटे ना, और इसको मसलना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। तकरीबन कोई 1 मिनट या 1.5 मिनट के करीब आपने इसको करना है, हाथों से अच्छी तरह मसलना है, अंगूठों की हल्की हल्की दबाव से। और फिर एक गहरे बाउल में आप पानी डालें और एक दफ़ा इसको पानी से डिप करके निकालें। भिगोना नहीं है, बस एक दफ़ा डिप करना है अच्छी तरह, ठीक है। ये नहीं करना कि भिगो दें आप इसको रख दें, नहीं, डिप करके फ़ौरन निकालें और दोबारा से उसी तरह ही इसकी कोटिंग शुरू कर दें, ठीक है। अब ज़रा नरम पड़ जाएगा ये, तो बहुत एहतियात से इसको हल्के हाथों से मतलब उंगलियों का आपने प्रेशर नहीं डालना इस पर। बहुत अच्छी तरह आपने इसकी कोटिंग बना ली। आप यकीन करें कि ये इतने लजीज बर्गर बनेंगे, बिल्कुल जिस तरह हमने बाहर जाके हम खाते हैं, ठीक है, फ़ास्ट फूड्स पे, बिल्कुल वैसे ही बनेगा घर में। ख़र्चा भी कम और साफ़ सुथरा, और खुशी भी कि हमने ख़ुद घर में बनाए हैं। ये देखिए मैंने सबको कोट कर लिया था, ये कितने अच्छे देखिए इनके वो बने हैं, इसके अंदर क्रिंकल्स से बने हैं। इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। एक चूल्हे पे मैंने फ्राइज़ रख दिए हैं, चिप्स फ्राई होने के लिए कर दिए हैं, ताकि ये पूरी मील एक बन जाए। पहले हम एक कर लेते हैं। तेल को देखा है मैंने गर्म हुआ है। इसकी आंच जो है चूल्हे की वो आपने मीडियम रखनी है, ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। वैसे तो ये बोनलेस है और हैं भी बहुत मोटी नहीं है इसकी स्ट्रिप्स जो हैं ये, लेकिन फिर भी हमने इसको पकाना है। तकरीबन 3-4 मिनट एक साइड पे लगेंगे, 3-4 मिनट दूसरी साइड पे लगेंगे। जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं जो हमें चाहिए वो नहीं आता, उस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है। और हम बिल्कुल फ़ास्ट फूड जैसी हम सॉस भी घर पे ही बनाएंगे,
वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये मैंने मायनीज़ ले ली थी 3 चम्मच और उसमें आधा चम्मच चाय का लहसुन पाउडर डाल दिया है, ठीक है। और 1/4 चम्मच काली मिर्च है और थोड़ा सा नमक है, बहुत थोड़ा, क्योंकि मायनीज़ में अपना नमक भी है, बाकी चीज़ें जो डलेंगी उनके अंदर भी नमक होता है, तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादा नहीं डालना। अब ये इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस है, ठीक है। ये मैं तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास केचप है तो केचप डाल लें और लहसुन थोड़ा सा क्रश करके डाल लें। और अगर चिली गार्लिक है आपके पास तो फिर लहसुन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो वो 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिए। अभी ये ज़रा थिक है, ठीक है। इसकी थिकनेस को कम करने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डाल के देखें कि अगर फिर भी थिक है तो फिर और बेशक डाल दीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी हमने देखनी है कि कितनी होगी। देखिए ये एक फ्राई हो गया, बाकी भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, ये भी फ्राई हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला बना है जो हम फास्ट फूड पे जाके खाते हैं। चलें, अब ये मैंने टॉस कर लिए थे इसके जो बर्गर्स हैं, बन जो हैं उनको दोनों साइड से मैंने टॉस कर लिया था। आपकी मर्ज़ी है करें या ना करें। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मायनीज़ लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरे कैमरा मैन हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मायनीज़, तो उन्होंने कहा मेरे पे तो आप मायनीज़ ज़रा अच्छी सी लगाएं। तो पहले अब हम इन्हीं का ही बना रहे हैं इनके लिए, बाद में मैं दूसरे बनाती हूँ जी। चिकन ज़रा अच्छी तरह लगा दिया है ये, और जो सॉस बनाई है वो भी इनका कहना है कि वो भी मेरे लिए ज़्यादा लगाएं। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि जो चिकन उसका जिंगर का अपना टेस्ट है वो मुझे लगता है कि कम हो जाता है अगर आप ज़्यादा सॉस लगाएं तो। लेकिन चलें, हमने दूसरों के लिए बनाना है तो उनकी चॉइस को पहले देखना है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा सी सॉस लगा रही हूँ। ये लीव रख के, सलाद पत्ता रख लें, बंद गोभी काट के रख लें, या आप आइसबर्ग वो भी रख सकते हैं। आइसबर्ग अमूमन होता नहीं है क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब होता है और महंगा भी बहुत है, तो ये सलाद पत्ता ही ठीक है। बहुत अच्छी तरह हमने इसके अंदर सॉस वगैरह लगा के, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बर्गर का, जिनको दोनों को मैंने टॉस कर लिया था तवे पे, और ये फ्राइज़ के साथ आप ये जिंगर बर्गर पेश करें, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और मज़ेदार। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अगली मिलते हैं एक डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।